कॉपी करना पड़ेगा। तो जब हम कभी रिप्लिकेशन की बात करेंगे तो हम इन दोनों स्ट्रैंड को एक्चुअल में बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। अगर हम टेम्पलेट बोलते हैं तो हम ये नहीं जान पाएंगे कौन सा वर्जन है। वर्जन का मतलब है कि वो 5 डैश है कि 3 डैश वाला है, यानी टेम्पलेट हो गया। और इसमें बेटा एक जो है, एक होगा लीडिंग और एक होगा लैगिंग। बात समझिएगा। यानी कि जब कभी भी रिप्लिकेशन का प्रोसेस होगा तो रिप्लिकेशन के प्रोसेस में डीएनए क्या होता है हमारा, होल डीएनए हमारा क्या होता है, एज इट इज क्या होता है, कॉपी, यानी इसकी जेरोक्स कॉपी बनेगी। तो जब हमारी जेरोक्स कॉपी बनेगी तो उसमें इन दोनों टेम्पलेट को हम अलग अलग नाम से जानेंगे। एक को जानेंगे लीडिंग से और एक को जानेंगे लैगिंग से। आया? अब इसमें कौन सा लीडिंग है कौन सा लैगिंग है इसको मैं अभी जस्ट आगे बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और जानिएगा कि जब भी हमारा डीएनए बनेगा, जब भी हमारा नया डीएनए बनेगा, अब डीएनए का चाहे कोई सा भी स्ट्रैंड हो, चाहे पहला स्ट्रैंड हो और चाहे दूसरा स्ट्रैंड हो, दोनों की बेटा जो सिंथेसिस होगी वो हमेशा 5 डैश टू 3 डैश होगी। चाहे आपको ये स्ट्रैंड बनाना हो चाहे ये स्ट्रैंड बनाना हो, जब इस स्ट्रैंड के जैसा दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, चाहे इस स्ट्रैंड के जैसा दूसरा बने और चाहे इस स्ट्रैंड के जैसा दूसरा बने, दोनों स्ट्रैंड वो हमेशा किस फॉर्म में जो है सिंथेसाइज होंगे, 5 डैश टू 3 डैश। अब एक और चीज, अगर मान लीजिए ये टेम्पलेट है, ये क्या है, टेम्पलेट। अगर मान लीजिए हमको इसके लिए एक नया जो है क्या बनाना हो, एक नया स्ट्रैंड बनाना हो, यानी कि इसके क्या करना हो हमको अपोजिट। भाई हमने बताया था ना ये 5 डैश 3 डैश है और ये 3 डैश 5 डैश है, मतलब इसका क्या है, अपोजिट है। तो अगर हमको कोई नया स्ट्रैंड बनाना हो, जब कॉपी करेंगे तो हमको इसके साथ बनाना पड़ेगा ना। तो जब ये वाला हमारा स्ट्रैंड मान लो 3 डैश 5 डैश बनता है और इसके सापेक्ष में अगर मान लीजिए दूसरा स्ट्रैंड बनाएंगे तो 5 डैश क्या बनेगा, 3 डैश बनेगा। तो जब किसी भी स्ट्रैंड के द्वारा किसी भी दूसरे स्ट्रैंड को बनाते हैं बेटा, तो उस स्ट्रैंड को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 3 वर्ड आए स्ट्रैंड के लिए, एक टेम्पलेट आया। टेम्पलेट का मतलब कुछ नहीं, अगर हम किसी एक स्ट्रैंड को पकड़ते हैं तो हम बोलेंगे टेम्पलेट है। अगर टेम्पलेट के द्वारा एक सेम टू सेम उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि ये जो स्ट्रैंड है वो इसका जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो स्ट्रैंड है वो इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ आ गई हो। और डीएनए जब भी बनेगा, चाहे ये वाला बने बेटा और चाहे ये वाला, कोई भी नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा तो उसकी डायरेक्शन हमेशा 5 डैश टू 3 डैश होगी। इसको लिख लीजिए। अब हम बताएंगे कैसे बनेगा इसको थोड़ा सा आगे। अब जो